देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली कुछ प्रमुख खबरें देखिए कुलदीप यादव की उन्नाव से। पुलिस अधीक्षक के निर्देश और क्षेत्राधिकारी द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ा। चोरों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 1 अदद तमंचा, 12 बोर 2 अदद कारतूस और 12 बोर बरामद किया गया। उन्नाव में हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को पूरी भव्यता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता और एएसपी शशि शेखर सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए बैठक संपन्न हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हर एक सरकारी भवन में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 10 लाख के मुताबिक वृक्षारोपण कराया जाएगा। उन्नाव में एक बिहारी दंपत्ति पर हमले के दौरान 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि परिवार भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। आरोपी की ग्राम प्रधान के बेटों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। थाना बिहार के भगवंत नगर कस्बे में एक व्यक्ति द्वारा एक 4 साल की बालिका की डंडे से मार करके हत्या कर दी गई है। इस सिलसिले में एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी। उन्नाव के नवाबगंज में कोका कोला फैक्ट्री प्रबंधन की मनमानी सामने आई। 50 से ज्यादा वाहन चालक को निकाला गया। बता दें कि नए चालकों की भर्ती से नाराज श्रमिकों ने फैक्ट्री के गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। जसवीर सिंह की देखिए अगली खबर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में देश प्रेम को जागृत करते देश के लिए शहादत देने वाले वीरों के प्रति सम्मान करना और देश के सम्मान के लिए दायित्वों, कर्तव्यों और ईमानदारी से निभाने का उद्देश्य है। ये कार्यक्रम 30 अगस्त तक चलेगा और 13 अगस्त से 15 अगस्त हर घर तिरंगा कार्यक्रम को भी मनाया जाएगा, जिसमें सभी सरकारी कार्यालयों, भवनों, प्रतिष्ठानों, विद्यालयों सहित आम जन को भी अपने अपने घर पर सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। आजमगढ़ स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा की आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ आया है। बता दें प्रकरण में सीजेएम कोर्ट ने आरोपी प्रधानाचार्य सोनम मिश्रा और कक्षा अध्यापक अभिषेक राय को जमानत दे दी है। जमानत का आदेश जिला जेल पहुंच गया है। इसकी पुष्टि जेलर ने की है। बता दें कि 31 जुलाई को चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की छात्रा ने 3वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस मामले में प्रधानाचार्य और कक्षा अध्यापक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए हत्या की धारा को हत्या के लिए उकसाने की धारा में बदल दिया था। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। इसके विरोध में मंगलवार को प्रदेश के सभी निजी विद्यालय बंद रखे गए। कोई नहीं है, अगर गरीब है तो उसे सिर्फ हारना है, उसे दबाना है, बस यही है। और आज मैं हारी हूँ या दबाई गई हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे लड़ाई लड़ूं भी कैसे लड़ूं, किस पे भरोसा करके लड़ाई लड़ूं, कौन मुझे न्याय दिलाएगा। मेरी बेटी चली गई तो मुझे मेरी बेटी तो नहीं लिखेगा, मुझे न्याय से तो न्याय तो मिलता। सर मुझे डाउट तभी लगा जब एक ईमानदार, एक कर्मठ एसपी के हाथ से दूसरे जिले में चला जाना, वहीं से हमको डाउट लगा। लेकिन मुझे लगा कि सर सच तो सच होता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उनको जो है इस तरीके से लोग अपने शक्ति के हिसाब से उसको खरीद लेंगे, दबा देंगे, ये सब चीजें आ गई। तिवारी की देखिए अगली खबर। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने शासन की प्राथमिकता पर कोतवाली करनैलगंज पर आने वाले फरियादियों को स्वच्छ और शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए लगाए गए वाटर कूलर का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यालय विवेचना कक्ष, सीसीटीएनएस कक्ष, महिला हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने रिकॉर्डों को अपडेट करने और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए और महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्ति महिला पुलिसकर्मियों को आने वाली महिला फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हुए तुरंत निस्तारण करने के आदेश। मुरादाबाद में भाजपा नेता अनुज चौधरी की सरे शाम गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि बाइक सवार 3 बदमाश इस वारदात को अंजाम देकर फरार हैं। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। भाजपा नेता पर मृतक अनुज चौधरी संभल जनपद के असमोली ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुके हैं। वारदात का लाइव वीडियो हुआ वायरल। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। पुलिस द्वारा पकड़े गए साइकिल चोर की निशानदेही पर 1 दर्जन चोरी की साइकिलों को बरामद किया गया। बता दें कि पुलिस ने साइकिल चोरी का खुलासा करने के लिए पूछताछ की तो निशानदेही पर उप निरीक्षक शरद कुमार, अनिरुद्ध यादव और रुद्र शर्मा ने टीम के साथ छापा मारकर आरोपी के कब्जे से 1 दर्जन साइकिलें बरामद की। मंडी में सब्जी लेने गई महिला हुई ठगी का शिकार। कानों के 2 कुंडल और 1500 रुपए लेकर शातिर हुए फरार। पीड़िता ने एक महिला और युवक पर ठगने का लगाया आरोप। एक का डबल करने का लालच देकर रुमाल में रखे कुंडल और पैसे लेकर शातिर हुए फरार। क्या नाम है आपका? सुशीला जी, क्या घटना हुई है आपके साथ में?
सब्जी लेने आई मंडी में, एक लेडीज थी और एक जेंट्स, उसने मेरे कुंडल निकाल लिए 1500 रुपये। अच्छा, पुलिस को बता दिया आपने? हाँ। अच्छा। रविंद्र कुमार की देखिए अगली खबर। बिजनौर में जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने नदी के जल स्तर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ नियंत्रण अधिकारी को जलस्तर की निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का और कटान का अंदेशा होने पर कटाव को रोकने के लिए प्रबंध के निर्देश दिए। बता दें कि उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश और बादल फटने की वजह से खो नदी का जलस्तर बढ़ने से शेरकोट क्षेत्र में जलभराव की निकासी और निर्माणाधीन पुलिया के कारण सड़क पर पानी भर जाता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो पाए, इसलिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एमए इंग्लिश एडमिशन में धांधली का बड़ा आरोप लगा है। यहाँ के छात्र ने यह आरोप लगाया है और इसको लेकर छात्रों ने बाबे सैयद गेट बंद कर रोष जताया और एडमिशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दरअसल एमए इंग्लिश में दाखिले का एंट्रेंस टेस्ट को लेकर एडमिशन की लिस्ट जारी की गई थी। वहीं एडमिशन काउंसलिंग के आखिरी दिन नई लिस्ट भी जारी की गई, जिस बारे में छात्रों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। सवाल पूछने पर छात्रों को धमकाया गया। वहीं एएमयू प्रशासन का कहना है कि पहली लिस्ट में गड़बड़ी थी, जिसके चलते एडमिशन की नई लिस्ट को जारी किया गया, लेकिन छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस तरह के एडमिशन को लेकर बड़ी धांधली का आरोप लगाया है। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट स्थित स्कूल से 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला किशोर स्कूल से गायब हो गया। पीड़ित मां बाप ने दर्ज कराई रिपोर्ट, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने युवक से 9,500 रुपए लूट लिए। पीड़ित ने बताया कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसे ओवरटेक करके रोका और पैसे लेकर फरार हो गए। मैं इधर एक भाई से यहाँ के खेरेश्वर मंदिर पर यहाँ एक भाई रहते थे, उनके पास में उनके नाम की नंबरिंग लेने आया था कैसेट की, कि मैं यहाँ खड़ा हुआ। एक भाई से मेरा हेलमेट टच हो गया, उसने मुझे रोक लिया, उसने मुझसे गरेमान पकड़ के और झगड़ने को थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैंने थप्पड़ उससे सॉरी बोल दिया और उसने मेरी जेब में हाथ डाल दिया। उसने 9,500 रुपये निकाल के मुझसे और दूसरी मोटरसाइकिल बैठ के रफू चक्कर हो गया। अलीगढ़ में चोरी के शक में दबंगों ने 2 नाबालिग लड़कों को गर्म चिमटे से जलाकर उनके साथ मारपीट करते हुए सिर के बाल काटे। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों नाबालिग लड़कों को मेडिकल परीक्षण और उपचार के लिए भेजा। अस्पताल मलखान सिंह भेजकर मामले में कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है तेरा? सैरब। पापा का नाम? कफील अहमद। कहाँ रहते हो? टीले पर। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमें घर उनके लड़के ने चोरी करी, हमारे ऊपर नाम लगाया। किसके लड़के ने चोरी करी? जिनने हमें मारा। क्या नाम है उनका? उनका आजी जाउल्ला। अच्छा, आजी जाके। हाँ, फिर मैं गया घर पे, उन्होंने मुझे पटाल के और वहाँ पे मारने लग गए। अलीगढ़ संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बहू ने अपने सास के साथ कुछ छात्रों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक प्रॉपर्टी हड़पने और पति पत्नी को बेघर करने के लिए घर को जलाया गया। सर क्या नाम है, मेरी सास मुझसे रोज़ाना लड़ती रहती हैं। 1 साल मेरी शादी को हो गया, मुझे कभी भी खुशी नहीं मिली, मतलब जैसे कि एक बहू को मिलती है। उसके बाद में सब इनके फैमिली वालों ने कहा कि तुम अलग रह लो थोड़ी दिन जाके, तो क्या कहते हैं, क्या पता ये सुधर जाए। मैं अलग रह ली जाके। मैं 1 तारीख को ये कमरा खाली करी हूँ। इसमें मेरा सारा सामान था, मतलब हम सिर्फ खाने पकाने का अपनी मम्मी से सामान लेके गए थे, हमें पता नहीं था। तो हमारी सास बोलती थी कि जो है कमरे में से सामान हटा ले अपना, नहीं तो मैं आग लगवा दूंगी, आग लगा दूंगी तेरे सामान में। बुलंदशहर में गांव के दबंग युवकों की छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि गांव के ही 2 युवकों द्वारा लगातार युवती को परेशान किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक सुमित और अमन के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में बरसात होते ही झील में तब्दील हुआ शहर। घरों में गंदे बरसात का पानी घुसने से मोहल्ले वासियों का जीना हुआ मुश्किल। गंदे बरसात के पानी से बनी झील में नहाते नजर आए बच्चे। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी नहीं सुधारी जा सकी नाली और नालों की बदहालत। नगर पालिका परिषद की कार्यशाला पर उठ रहे हैं सवाल। तो फैलता कि देखिए अगली खबर। हमीरपुर में पुलिस ने अवैध शराब बनाने के उपकरण लहन के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापा मारकर अवैध शराब की भट्टी का खुलासा किया और 65 लीटर अवैध कच्ची शराब, 200 किलोग्राम लहन और भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद में बाइक सवार 3 हमलावरों ने संभल के भाजपा नेता अनुज चौधरी पर फायरिंग कर हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे ब्लॉक प्रमुख चुनाव की रंजिश बताई जा रही है। परिवार ने असमोली ब्लॉक प्रमुख के रिश्तेदार समेत 2 लोगों को नामजद कराया है। मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद कई पुलिस टीमें लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी है। ये सोसाइटी का नाम है पार्श्वनाथ प्रतिभा न्यू मुरादाबाद। अच्छा सर, क्या घटना हुई थी यहाँ पे, आपने कोई सुनी?
ये लगभग 6 बजे के आसपास की बात है। हम तो अपने फ्लैट में थे और कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे लग रहा कोई पटाखे वगैरह बज रहे हों। तो जब हम लोग आवाज़ सुन करके जब 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, कई बजे तो कुछ डाउट हुआ कि है क्या। तो हम निकल के बाहर अपने बालकनी में आए जी। तब तक पता चला, देखे तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन मारने वाले का पता नहीं चल पाया। ये कोई जानकारी नहीं कौन मारने वाला कौन था? नहीं, इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी कितने लोग थे? पता चला कि बता रहे थे स्प्लेंडर से आए थे ब्लैक रंग की, और उसमें 3 लोग थे शायद। गोली मारी गई, जिसमें तत्काल उनको यहाँ पे ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में ले जाया गया। यहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। अभी इसमें परिजनों के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया है। एक अमित चौधरी है और दूसरे अनिकेत। रविंद्र कुमार की देखिए अगली खबर। बिजनौर में पिछले कई दिनों से हो रही पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के चलते खो नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर पानी बहने और सड़क कटान पानी से होने लगा है। रोड के किनारे खड़े कीमती पेड़ पानी में ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। फिरोजाबाद में कोल्ड स्टोरेज में मजदूरी करने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि युवक कोल्ड स्टोरेज में पिछले कई महीनों से ठेकेदार के माध्यम से मजदूरी करता था और रात में काम करने के बाद ही वो कोल्ड स्टोरेज में सो गया। सुबह लोगों ने जब उसे देखा तो वो मृत अवस्था में मिला। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बोली। कहाँ के रहने वाले हो? धर्मेल जी। क्या मामला हुआ है? ये लड़का यहाँ पर एक्सपायर हो गया। क्या नाम है इस लड़के का? वीरेश। पिता का नाम क्या है? मुन्नीलाल। कहाँ काम करता था ये? कोल्ड स्टोर में। कौन सा है? मदन कोल्ड स्टोर। बुलंदशहर में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। मौत का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। बता दें कि आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए की गई ताराबंदी पर खेत के मालिक ने बिजली का करंट छोड़ रखा था। करंट लगने से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने डग्गामार बस से बरामद की 160 पेटी हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब। बता दें कि हरियाणा से तस्करी के लिए बुलंदशहर लाई गई थी अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार किया। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद के गांव हरसेनपुर में एक युवक का शव लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ मिला। इस मामले में गांव के ही 4 युवकों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या का आरोप है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। गुस्साए परिजनों ने शव को लेकर एक रोटिया टोल प्लाजा पर रोड जाम करके आरोपियों को पकड़ने की मांग की। पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर किया जल्द ही मामले का खुलासा। रात मर्डर के लिए कहाँ? ये हरसेनपुर गाँव में। अच्छा, मर्डर कैसे हुआ, क्या हुआ? मर्डर वो रात को सोया है, उसके बाद में जब ताला नहीं खुला है, नहीं घर पहुंचा अपने, तो एक आदमी छत से चढ़ा है। हाँ। उसने अंदर से आवाज़ मारी कि खून ही खून हो रहा है। हाँ। तो उसके मुंह से, नाक से और कान से तीनों जगह से खून आ रहा है। हाँ। और चोट सिर पे थी जी। और ऊपर चोट कोई खुली हुई नहीं थी। अच्छा। हाँ। क्या नाम था सर उनका? मनोज कुमार। कमर आलम की देखिए अगली खबर। कानपुर में थाना प्रभारी ने बीच सड़क पर एक शिक्षक को थप्पड़ जड़ दिया। बता दें बाजार में सड़क पर खड़ी गाड़ियों का चालान करते वक्त शिक्षक अपनी गाड़ी ले जाने लगा। इस दौरान गुस्से में थाना प्रभारी ने शिक्षक को थप्पड़ मार दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से गुस्साए दुकानदारों ने शटर बंद कर हंगामा किया। सूचना पर डीसीपी सेंट्रल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर सभी को शांत कराया और थाना प्रभारी के रवैये को गलत मानते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया। और मैं पढ़ा के जैसे वापस होने लगा तो मेरी गाड़ी सबकी रोड पे खड़ी हुई थी और मेरी भी रोड पे ही खड़ी हुई थी बीच में। और जैसे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, गाली गलौज हो रही थी, तो मैंने चांद भाई से पूछा कि चांद भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि SHO वगैरह आए हैं और गाड़ियाँ वगैरह सबकी हटवा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, मेरी गाड़ी का चालान इन्होंने काट दिया। और चालान काटने के बाद फिर चांद भाई ने मेरे कहा कि जो है जब ये आगे चले जाएं तब आप अपनी बाइक उठा लीजिएगा। तो इन्होंने मेरी बाइक वगैरह को जूतों से और लातों से गिरा दिया। मेरी बाइक अभी डैमेज खड़ी है, आप प्रूफ बाहर देख सकते हैं मेरी गाड़ी का। तो वो डैमेज हो गई। जैसे मैंने अपनी बाइक को फिर उठाना चाहा तो इन्होंने फौरन मुझे मारा। अशोक शर्मा की देखिए अगली खबर। रामपुर में सिख समाज के दर्जनों लोगों ने कोटा राजस्थान में छात्र की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरकर राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र की हत्या के संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए इंसाफ की मांग की गई। बता दें कि कोटा राजस्थान के कोचिंग सेंटर में मेडिकल के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, लेकिन वीडियो और फोटो से ये स्पष्ट है कि छात्र की हत्या की गई है। लेकिन पुलिस प्रशासन और कोचिंग संचालक इस घटना को आत्महत्या बता रहे हैं। परिवार के लोगों से कहा कि ये नई तकनीक से हत्या की गई है, जो जिसकी हम पूरा सिख समाज ऑल वर्ल्ड इसकी निंदा करता है कि एक बच्चे की हत्या करने के बाद उसको सुसाइड कहा जाता है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो बड़े पैमाने पर सिख समाज आंदोलन करेगा। बहराइच में सभी
सभी पात्र असंतृप्त लोगों तक एक ही छत के नीचे सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने, जरूरतमंद लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण और सभी प्रकार की विकास परक और कल्याणकारी योजनाओं के फॉर्म भरने के उद्देश्य से सेवा से संतृप्तिकरण अभियान अंतर्गत आयोजित प्रथम शिविर का जिलाधिकारी मोनिका रानी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। ये एक अभियान ऐसा है जो कि फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसमें सेवा से संतृप्तिकरण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अगर जो विभिन्न विभागों की योजनाएं चल रही हैं और किसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो उस योजना का लाभ नहीं ले पाया है तो उसे आज एक मंच प्रदान किया गया है। सभी विभागों ने अपने यहाँ काउंटर लगाए हैं। सीडीओ मैडम के प्रयास से भी और अन्य जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी भी हैं उन सबके प्रयासों से यहाँ पे काउंटर लगे हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो उसका काउंटर लगा है, तो किसी वजह से उनकी अगर किसान सम्मान निधि नहीं आई है तो वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के eKYC करवा के उसको करवा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बागपत में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर द्वारा तिरंगा यात्रा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, जहां विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। ये हमारी पहले से प्रस्तावित ट्रैक्टर यात्रा थी, पिछले वर्ष भी निकली थी 11 अगस्त को, और इस बार भी हर बार निकले करेगी। इसमें हमारी मांग ये है, जो किसानों की समस्याएं वे तो है ही है बरकरार। ट्रैक्टर यात्रा किसानों का यंत्र है, ट्रैक्टर कृषि यंत्र है, इसे वाहनों के साथ जोड़ दिया गया। हमारी मांग ये है कि ये कृषि यंत्र है, इसे कृषि यंत्र ही रहना दिया जा। जो एनजीटी का आदेश बता के 10 साल पुराने ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है। 10 साल में तो किसान ट्रैक्टर का कर्ज भी नहीं उतार पाता, तो दूसरा ट्रैक्टर कहाँ से खरीदेगा? ट्रैक्टर कहाँ प्रदूषण फैला रहे हैं भाई? कमर्शियल वाहन से अलग करा जाए इसे जो किसानों के साथ ये धोखा है। और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए नीति लागू की गई है कि 10 वर्ष में ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। फिर क्या करेगा किसान, कैसे खेती करेगा? बांदा में नाबालिग को खंबे से बांधकर तालिबानी सजा देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बता दें, इस मामले में थाना निरीक्षक के माध्यम से वायरल वीडियो की जांच एसएसपी से कराई जा रही है। जानकारी के अनुसार चोरी के एक मामले में ग्रामीणों ने एक लड़के को पकड़कर बिजली के खंबे से बांधा। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा निकालकर बिजली, पानी समेत अनेक मुद्दों पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मांगे पूरी न होने पर नेता टिकैत साहब के दिए हुए हथियार का इस्तेमाल कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। देखिए, ट्रैक्टर यात्रा तो इसलिए निकाली गई कि देश में अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी की 75वां अभी वर्षगांठ मनाया गया है, और फिर 15 अगस्त की बेला है, आज़ादी की बेला है, तो देश का नौजवान, देश का किसान अपनी आज़ादी को झूम के मनाएगा। उसके साथ ही ट्रैक्टर यात्रा जो निकाली गई है, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो काफ़ी समय से लंबित है, जिसको लेकर के प्रयागराज का किसान, इस प्रदेश का किसान समय समय पे आंदोलनरत रहा है, प्रदर्शन करता रहा है, ज्ञापन देता रहा है। उन समस्याओं पे आज तक प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिसको लेकर के किसान क्षुब्ध है, रोष है, किसानों में नाराजगी है। इसलिए किसान आज ट्रैक्टर यात्रा के साथ साथ अपनी मांगों को भी लेकर के अधिकारियों से मिलने आया है। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। महिला को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। गंभीर हालत में महिला को शिकोहाबाद राजनारायण माहेश्वरी चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित किया। बुलंदशहर में हुआ सड़क हादसा। बता दें, एक ट्रक ने बस को टक्कर मारी। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और 4 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष यात्री हैं। कई एम्बुलेंस और पुलिस बल राहत बचाव कार्य में जुटी। बता दें, यह हादसा बुलंदशहर के NH 91 पर अड़ोली मोड़ पर हुआ। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। फिरोजाबाद में बेखौफ दबंगों ने 2 लोगों को सरकारी ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी पर लाठी डंडों से हमला कर जमकर मारपीट की और अस्पताल में पथराव कर तोड़फोड़ भी की, जिसका लाइव वीडियो आया सामने। बता दें कि वार्ड बॉय धीरज और दबंगों के बीच पैसे के लेन देन की बात हुई थी। पीड़ित ने आरोपी दबंगों पर बाइक छीनने का भी आरोप लगाया है। कुलदीप यादव की देखिए अगली खबर उन्नाव से। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला अधिकारी अपूर्वा दुबे द्वारा तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तिरंगा यात्रा में शहर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थीगण, शिक्षक, पत्रकार, जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर मथुरा से।
जिलाधिकारी कार्यालय पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला मजिस्ट्रेट से अवैध कब्जों पर चल रहे बुलडोजर को रोकने की मांग की है। इस मामले में हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने बताया कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है और ये जरूरी भी है। बुलडोजर चलने से लोगों में डर होगा और भविष्य में लोग अवैध कब्जा करने से डरेंगे। रेलवे विभाग द्वारा छोटी लाइन को बड़ी लाइन किया जा रहा है। सरकार की मदद से रेलवे विभाग सरकारी जमीन को खाली कर रहा है, तो इसमें मुस्लिम समाज के लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जितनी भी सरकारी जमीन पड़ी थी, उस सभी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हो गए थे। पहले मुगल शासकों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर कब्जा करके अवैध ईदगाह बनाई। उसके बाद मुगल शासकों के वंशजों ने जन्मभूमि के चारों तरफ रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। माननीय योगी बाबा के सहयोग से और रेल मंत्रालय के सहयोग से बाबा का बुलडोजर मथुरा में चल रहा है। जनता में बहुत खुशी है। इस प्रकार के अवैध कब्जे हटने चाहिए। अधिकारियों को और योगी बाबा की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजेश पांडे की देखिए अगली खबर सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर में एक 23 साल की युवती की भैंस को पकड़ने के दौरान पैर फिसल जाने से नदी में जा गिरी और डूबने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में सर्कल के सीओ ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज सुबह जोगिया पुलिस को सूचना मिली कि सुपराजा में एक महिला की डूबने से मौत हुई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक घर के लोग पानी से शव को निकालकर बाहर रखे हुए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करा करके पीएम लोकेंद्र सिंह लकी की देखिए अगली खबर। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी बूथों का भौतिक सत्यापन चल रहा है। जिन बूथों की बिल्डिंग खराब हो गई है उनको समय पर सही कराया जा रहा है। इसके अलावा बूथों का स्थानांतरण भी किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी नवीन चंद ने बताया कि जिनकी भी आयु 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वो संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म 6 भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी के परिवार में किसी की मृत्यु अथवा अन्यंत्र क्षेत्र में शादी हो गई है तो वो फॉर्म 7 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में बढ़वा सकते हैं। और किसी का वोटर आईडी में नाम गलत है या फिर कोई संशोधन करना है तो फॉर्म नंबर 8 भरकर विवरण संशोधित कर सकता है। किसी के नाम में या कोई करेक्शन कराना है अपने वोटर आईडी कार्ड में तो उसे करेक्शन का फॉर्म 8 लिया जाता है। ये कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले होता था कि जब बच्चा 1 जनवरी को 18 साल का हो जाता था उस साल में उसको फॉर्म भर पाता था, परंतु अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक कर दी व्यवस्था दे दी है कि साल में 4 बार वो फॉर्म 6 भर सकता है, जब भी हो, 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, इस तरह से या 1 अक्टूबर को जब भी वो 18 साल का हो जा रहा है तो फॉर्म 6 उसका ले लिया जाएगा और वो वोटर बन सकता है। तो ये प्रक्रिया चल रही है। इसमें हमें सभी से अपील करनी है कि जो भी नए वोटर हैं जो 18 साल के हो रहे हैं वो तत्काल अपना फॉर्म 6 भर दें, अपने संबंधित बीएलओ से कांटेक्ट कर लें और वो फॉर्म 6 में अप्लाई कर दें, जिससे कि वो समय से वोटर बन जाएं और आगामी इलेक्शन में अपना वोट डाल सकें। निखिल रस्तोगी की अगली खबर देखिए लखनऊ से। राजधानी के गौतमपल्ली इलाके में मासूम बच्चों समेत महिला की हुई मौत। फंदे से लटके मिले तीनों के शव। इस घटना में कमरे के अंदर से कुंडी बंद होना, मासूम की हत्या कर महिला के सुसाइड करने का एंगल सामने आ रहा है, तो दूसरा एंगल तीनों के शव को फंदे से लटका कर सुसाइड का रूप देने की भी है। पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। राजधानी लखनऊ में एक बहुत ही दुखद घटना आई है सामने, जिसमें आपको बताते चले एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या है या सुसाइड है या क्या मामला है अभी पूरा बता नहीं सकते, जिसमें आपको बताते चले 2 बच्चे और मां ने अपने आप को बंद कमरे में क्या कर लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये जांच हो रहा है, जांच के बाद ही पता चलेगा। हम इस समय उस मकान के बाहर मौजूद हैं जहां आपको दिखाना चाहेंगे कि 4थी मंजिल पे ऐसी घटना सामने देखने को मिली थी। हालांकि उसमें जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि पूरा मामला क्या था। आपको बताते चले कि लखनऊ के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरा मामला ये बताया जा रहा है। हम इस समय इसी मकान में मौजूद है जहाँ पे ये घटना घटित हुई थी। राजधानी लखनऊ से निखिल, ए न्यूज़ टुडे। लखीमपुर खीरी से देखे पीयूष गुप्ता की अगली खबर। गौरीफंटा खीरी कोतवाली का बनगांवा मंडी के व्यापारियों ने किया घेराव। व्यापारियों का आरोप है कि उनके निजी वाहनों का बिल होने के बाद भी उनका माल जब्त कर लिया जाता है।
व्यापारियों ने गौरी फंटा चौकी इंचार्ज पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जितना किराया दिल्ली से पालिया तक का नहीं है, उससे भी कहीं अधिक का किराया महज 30 किलोमीटर दूरी का व्यापारियों से वसूला जाता है। जानकारी के अनुसार पालिया से बनगवा तक का एक नग का जो किराया है वो 400 से 500 रुपए तक का व्यापारियों से वसूला जाता है। वहीं कोतवाली का घेराव सुबह तकरीबन 9 बजे से किया गया और अभी भी व्यापारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। व्यापारियों के हो रहे शोषण के चलते व्यापारियों ने बनगवा बाजार को किया बंद। कई घंटे कोतवाली प्रशासन और व्यापारियों के बीच हुई नोकझोंक में भी मामले का निस्तारण नहीं हो सका है। ये मामला लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया कला गौरी फंटा थाना का बताया जा रहा है। साथ ही खबर लिखे जाने तक मामले का कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। तुम्हारे हम परसों माल लेके परसों जो गांठ का थोड़ा बहुत सामान होता है जो सूरत से जीएसटी से आता है, तो हम लोग व्यापारी लोग कुछ सामान अपनी गाड़ी में रख के ले आते हैं। उसका जीएसटी बिल होता है बनगवा तक, जहाँ तक हमारी दुकान है। तो परसों भी हम लोग सामान अपना लेके आए थे, तो दरोगा जी ने उसको रोका और जीएसटी बिल दिखाने के बावजूद बोला कि आधा एक घंटा रोके रखा और बोला कि कल से सामान लेके मत आना, अपनी गाड़ी से ट्रांसपोर्ट पे माल डालो। और ट्रांसपोर्ट का भाड़ा हम लोगों का दिल्ली से पलिया तक दिल्ली से पलिया तक 280 रुपये है और वो भी 400-450 किलोमीटर है और पलिया से बनगवा 30 किलोमीटर है और उसका 400 से 500 भाड़ा लिया जा रहा है। तो हम लोग कैसे डाल दें ट्रांसपोर्ट पे सामान। तो थोड़ा बहुत जो होता है हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा भाड़ा ही बच जाएगा, तो अपनी गाड़ी से ले आते हैं, वो भी जीएसटी बिल जिसका होता है वही सामान लेके आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।